श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता 9वां अध्याय श्लोक 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपरीतमश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई शुद्ध बुद्धि, सच्ची श्रद्धा और भक्ति पूर्वक फल, पत्र, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। सारा विश्व एक परमात्मा ने उत्पन्न किया है, अतः हर वस्तु का वही मालिक है। उसके ही दिए हुए पदार्थों में से जो मनुष्य पवित्र हृदय, श्रद्धा और प्रेम से उसे कुछ भी अर्पण करता है, भगवान कहते हैं कि वह मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ, चाहे वह फल, फूल या जल ही क्यों न हो। हम उसके दिए हुए पदार्थों में से चाहे कितना भी उसे अर्पण करें अथवा उसके नाम पर पुण्य दान करें, वह वास्तव में पत्र पुष्प के बराबर ही है, क्योंकि वह तो हमें सदैव अनेक पदार्थ दे रहा है। वह तो श्रद्धा और प्रेम को देखता है, पदार्थों के मूल्य को नहीं। नामदेव का दूध, धन्य का डोढा और छाछ, शबरी के जूठे बेर, कर्माबाई की खिचड़ी, सभी वस्तुएं प्रेम से स्वीकार की, क्योंकि उन्होंने श्रद्धा और प्रेम से उन्हें भोग लगाया था। भक्त विदुर की पत्नी ने केले के छिलके भगवान को खिलाए और अंदर का भाग फेंक दिया। जब भगवान उनके घर आए तो वह उनके प्रेम में मगन हो गई थी, किंतु भगवान को उन छिलकों से इतना आनंद आ रहा था कि जब विदुर जी घर में आए और उन्होंने अपनी पत्नी को यह उल्टा काम करते हुए देखा, तो स्वयं भगवान को केलों का गूदा अंदर का भाग खिलाने लगे। तब भगवान ने विदुर से कहा कि प्यारे, इन छिलकों से मुझे अधिक स्वाद आ रहा था। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि हम कैसा भी सादा पदार्थ यदि प्रेम और श्रद्धा से भगवान को अर्पण करें तो वे बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। भगवान ने जो अनेक पदार्थ हमें दिए हैं, वे सब हम अपना समझकर खाते हैं। कुछ भी परोपकार, दान पुण्य और दूसरों की सेवा में नहीं लगाते। जो पदार्थ हम स्वार्थ में खर्च करते हैं, वे सभी व्यर्थ जाते हैं। उनसे लेश मात्र भी हमारा परलोक नहीं बनता। ईश्वर के दिए हुए धन दौलत से कुछ उनके निमित्त देने से वह सफल होता है और परलोक बनता है। सुदामा गरीब थे, गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए थे, परंतु वे कामना रहित थे। लेकिन पत्नी के बहुत कहने के कारण वे धन पदार्थ की इच्छा रखकर कृष्ण भगवान के पास द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। उन्हें विचार आया कि मित्र के पास मुझे कुछ लेकर जाना चाहिए। तब उनकी पत्नी ने कुछ चिवड़े पड़ोसन के घर से लाकर उन्हें एक पुराने कपड़े में बांधकर दे दिए। वह लेकर गए, किंतु मन में उन्हें बड़ी लज्जा आ रही थी कि मैं भगवान को जाकर कैसे कहूँ कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। द्वारका पहुँच गए, लेकिन मुख से अपनी गरीबी का वर्णन भगवान से नहीं किया और वह चूड़े की गठरी भी लज्जा के कारण छिपा रहे थे। किंतु भगवान ने बड़े प्रेम से वह गठरी मांग ली और चूड़े अमृत स्वरूप समझकर बड़े प्रेम से खाने लगे। सत्यभामा हासी करने लगी, लेकिन भगवान ने उन्हें रोका। कहा, ब्राह्मण को कभी भी निर्धन मत समझना। इन चूड़े में इतना अमृत भरा हुआ है कि मुझे वे दिन याद आते हैं कि जब माता यशोदा के घर में मुझे दूध मिलता था, तब मैं उसमें चूड़े डालकर खाता था।
अर्थात प्रेम से दिए हुए चूड़े की भी भगवान ने कितनी इज्जत की। किंतु इस उदाहरण से यह नहीं समझना चाहिए कि उत्तम पदार्थों के होते हुए भी हम परमात्मा को चावल या सादी वस्तु का भोग लगाएं, परंतु अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। सुदामा के पास तो कुछ भी नहीं था, किंतु अंतर्यामी भगवान भावना को देखते हैं। एक कथा है। एक जंगल में भील जाति का डाकू रहता था, लेकिन वह प्रेमी भक्त था। जो मीठा और स्वादिष्ट फल उसे मिलता था वह भगवान को भोग लगाने के लिए रखता था। जूठा करने का विचार छोड़कर फल चख कर देखता था। एक दिन उसे वन में एक सुंदर अंगूर जैसा फल मिला जो मीठा और चिकना था। उसने चख कर देखा तो बड़ा स्वादिष्ट था। उसने सोचा मुख से निकालकर भगवान के लिए रखूं, किंतु फल जाकर उसके गले में फंस गया। फल अंदर न चला जाए इसलिए तुरंत छुरा लेकर वह फल बाहर निकाला। छुरा लगने के कारण वह फल खून से भर गया। वह स्वयं भी मरने लगा। अपने प्राणों की परवाह न करके उसने वह फल बाहर निकाला। तड़पने लगा कि भगवान को भोग लगाऊं, परंतु उसके वश के बाहर था क्योंकि गले में बड़ा जख्म हो गया था। वह मरने लगा, किंतु भगवान ऐसे प्रेमियों का दुख कहाँ सहन कर सकते हैं। एकाएक भगवान ने प्रकट होकर अपनी अमृत दृष्टि से उसका गला ठीक कर दिया। वह तुरंत स्वस्थ होकर खड़ा हुआ और भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु, यह फल आप खाइए। उसे यह विचार भी नहीं आया कि फल तो जूठा और खून से भरा हुआ है। उसको तो यही विचार आ रहा था कि ऐसा स्वादिष्ट फल मैं क्यों खाऊं, भगवान खाएं तो अच्छा है। भगवान ने उसे कहा, प्रिय, यह फल तो तुम्हारी ही रसना में बैठकर मैंने स्वीकार कर लिया है। कुछ लोग कहते हैं भगवान या मूर्तियां अथवा गुरु ग्रंथ साहब कैसे भोग अंगीकार करेंगे, परंतु इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ। भोग तो श्रद्धा और प्रेम का ही लगता है न कि वस्तु का। यदि तीव्र श्रद्धा है तो भगवान मूर्ति से प्रकट होकर वस्तु का भी भोग लगाते हैं। निराकार होते हुए भी वह हमारी भावना और संकल्प अथवा श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। इसके लिए जरा भी आपत्ति करना मूर्खता है। व्यवहार में भी बड़े बड़े अफसरों को लोग फल और मिठाइयाँ भेंट करते हैं, किंतु वे सभी स्वयं नहीं खाते। जरा सी लेकर शेष सभी अन्य लोगों में बांट देते हैं या अपने नौकरों को दे देते हैं अथवा घर भेज देते हैं। वे देने वालों का प्रेम और भावना देखते हैं कि उन्होंने हमारा सम्मान किया है। वे कोई पदार्थों के भूखे नहीं हैं और यह भी नहीं देखते कि 1 रुपए की वस्तु है या 100 की। जब व्यवहार में ऐसा है तो परमार्थ में ऐसा क्यों नहीं होगा। ईश्वर को पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सब उसके ही तो दिए हुए हैं। केवल हम में सच्ची श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी जब वनवास के 14 वर्ष समाप्त करके वापस अपने घर अयोध्या आए तो उनकी माता कौशल्या ने बड़े प्रेम से उनसे कहा कि राम, तुम्हारा वनवास तो लीला चरित्र बहुत सुंदर और पवित्र था। सब कुछ धर्म और मर्यादा के अनुसार था, परंतु एक भूल जो तुमने की वह हमारे क्षत्रिय परिवार के अनुकूल नहीं थी। तुमने एक जंगली स्त्री के, जिसमें जरा भी स्वच्छता नहीं थी, जूठे बेर खाए। भगवान समझ गए कि माँ बाहर की मर्यादा को देखती है, हृदय के प्रेम और भक्ति को नहीं पहचानती। माता से कहा, वे बेर जूठे नहीं थे, परंतु वे बड़े कठोर थे, जो उसने मुख में डालकर चबाकर चिकने बनाकर मुझे दिए। मैंने ही चाहा था कि वे चिकने होकर मुझे मिलें। माता ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि मैंने तो सुना है कि उसने केवल चख कर तुम्हें दिए, और तुम कहते हो मुख से चबाकर चिकने करके तुम्हें दिए। भगवान ने कहा, माता, यह प्रेम का व्यापार है। उसका मुझ में अनन्य प्रेम था। उसने सोचा होगा कि ऐसे ठोस बेर मैं कैसे खाऊंगा। अर्थात भगवान के इस चरित्र से यही स्पष्ट होता है कि वे प्रेम के भूखे हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम
शांति शांति शांति।